बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट रियोस्टेट और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज लास्ट कैटेगरी है रेजिस्टेंस की, जो रेजिस्टेंस की टाइप है एक, दैट इज थर्मिस्टर। हम थर्मिस्टर को पढ़ेंगे, ये बनते कैसे हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं और थर्मिस्टर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप नाम पे गौर करें तो थर्मिस्टर गौर करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज थर्म एंड रेजिस्टर। थर्म कहते हैं हीट को और रेजिस्टर का नाम से आप वाकिफ हैं, रेजिस्टर रेजिस्टेंस जिसकी होगी उसको हम कहेंगे। तो ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस हीट पे डिपेंड करे उसको हम थर्मिस्टर कहेंगे, यानी ये हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। तो पहली डेफिनेशन, इट इज ए हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। ये एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, या इसकी हम यूं कहेंगे डेफिनेशन, द रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, चेंज हो, रेजिस्टेंस चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ, इज कॉल्ड थर्मिस्टर। थर्मिस्टर उसको हम नाम देंगे। अगर हम आए थर्मिस्टर की टाइप्स की तरफ, तो स्टूडेंट थर्मिस्टर की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक होती है पीटीसी और दूसरी टाइप है एनटीसी। पीटीसी और एनटीसी क्या है? पीटीसी है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर, और एनटीसी क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट मैं रिसेंटली आपको अल्फा, जिसमें टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का ताल्लुक, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ताल्लुक पढ़ा था, वहां पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको पढ़ा चुका हूं। यानी पीटीसी में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और एनटीसी में जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये दो टाइप्स हैं। पीटीसी और एनटीसी को जल्दी से मेमोराइज कर लेते हैं। ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, किसके लिहाज से? विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से, वो बन जाएगा पीटीसी, सिंपल। और एनटीसी ऐसा रेजिस्टर जिसकी जो रेजिस्टेंस है उल्टा कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो रही है, किसके लिहाज से? विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं और उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए, ऐसे रेजिस्टर को या ऐसे थर्मिस्टर को हम एनटीसी कहेंगे, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल एनटीसी कर रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि ये कैसे बनते हैं। जैसे हमने कार्बन रेजिस्टर देखा था, रियोस्टेट देखा था, वैसे ही ये थर्मिस्टर्स कैसे बनते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बनते हैं। दीज आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, कंडक्टर मटेरियल्स। ये सिरामिक्स होते हैं असल में, सिरामिक्स जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, इसी तरह मैग्नीज, ये इन मटेरियल्स के बनते हैं। कैसे बनाएंगे इन मटेरियल्स को? ये सेमीकंडक्टर है, इनको पकाया जाता है, बेक किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। जैसे मिट्टी के बर्तन हम तैयार करते हैं, पकाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो दीज आर बेक, इनको पकाया जाएगा अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में हम इनको बेक करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इनकी जो शेप है वो देखें, थर्मिस्टर किस शक्ल में होते हैं। थर्मिस्टर्स माइट बी ऑफ एनी शेप, उनको आप कोई भी
शेप दे सकते हैं, जिस तरह मट्टी के बर्तन को हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन शेप्स हैं, दे माइट बी इन द फॉर्म ऑफ रॉड, ये रॉड की शक्ल में होंगे इस तरह से, ठीक हो गया। दे माइट बी लाइक बीड्स, आप इनको बीड्स की तरह पका सकते हैं, जिस तरह से एक बीड होता है लाइक दिस, ये भी थर्मिस्टर है। दे माइट बी लाइक वॉशर्स, जिस तरह रिंग होता है तो ये वॉशर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं लाइक दिस। तो आप थर्मिस्टर को कोई भी डिजायर शेप दे सकते हैं। एक चीज याद रखना, क्योंकि एनटीसी हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं, नेगेटिव टेम्परेचर वाले एनटीसी, तो दीज थर्मिस्टर्स इजेक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। एमसीक्यू है, तो दीज एनटीसी इजेक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेंगे। कैसे कैसे? एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर आप देखें कि थर्मिस्टर को हम यूज कहां पे कर रहे हैं, यूजेस ऑफ थर्मिस्टर बड़े आसान है। थर्मिस्टर्स की मदद से, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव है, इसकी मदद से हम बहुत ही लो टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। कितना लो टेम्परेचर? अप टू 10 केल्विन। 10 केल्विन इमेजिन कर लें, -263 डिग्री सेल्सियस समथिंग लाइक, इसके करीब करीब ये जाके टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो दीज आर यूज्ड टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर। हम बहुत ही लो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। कितना लो टेम्परेचर? अप टू 10 केल्विन। 10 केल्विन तक हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो माइक्रोवेव ओवन है, उसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर लगे होते हैं। दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर, कंट्रोल द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन आप सब जानते हैं। इसके अलावा ये जो फायर अलार्म है, वहां पे इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई हसास बिल्डिंग है, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, वहां पे आग लगेगी, आग लगने का खदशा है, आग लगेगी तो टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो जाती है और वो फायर अलार्म के जरिए हमें इन्फॉर्म कर देते हैं। तो दीज आर यूज्ड एज ए फायर अलार्म में इनको इस्तेमाल किया जाता है। आगे अगर हम आए तो ये सेंसर के तौर पर भी काम करते हैं। स्टूडेंट, सेंसर क्या होता है? व्हाट इज सेंसर? सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में तब्दील करे। जैसे माइक्रोफोन है, वो साउंड सेंसर है। हम माइक्रोफोन में बोलेंगे, वो हमारी आवाज को इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगा। इसी तरह ये जो थर्मिस्टर है, ये हीट सेंसर है, यानी ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। तो थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसर। एमसीक्यू है, ये एक हीट सेंसर है और इट कन्वर्ट द हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस वाज समथिंग अबाउट रेजिस्टर्स एंड थर्मिस्टर। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, फिर किरचॉफ रूल्स आ जाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा पोटेंशियोमीटर पे। तो थर्मिस्टर की आपने डेफिनेशन याद करनी है। ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, इसके दो टाइप्स हैं, टाइप्स याद करनी है, ये बनते कैसे हैं, इनकी शेप्स कैसी होती हैं, थर्मिस्टर के यूजेस क्या हैं, और आखिर में सेंसर क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।